नमस्कार। आज हम बात करेंगे दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी की। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ कि 120 बी कब आई और पहले थी नहीं थी। दंड प्रक्रिया संहिता जब बनी थी तब 120 बी नहीं थी। जो भी कोई अपराध कर देता था उसी जो भी कोई अपराध किया या सहायक रहा है उसे भी वही सजा दी जाती थी जो मुख्य अभियुक्त को मिलती थी। बाद में फिर न्यायालय और सबके द्वारा विचार किया गया पार्लियामेंट के द्वारा कि नहीं भाई, किसी के द्वारा केवल कोई छोटा कार्य किया गया तो उतनी ही सज़ा दी जाए। तो उसके संबंध में फिर बाद में ये आईपीसी में धारा 120 बी अर्थात 120 ए जो की परिभाषा बताती है और 120 बी में दंड का प्रावधान है। तो पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले जो 120 बी ए जो 120 ए क्या कहती है? 120 ए केवल ये कहती है कि कोई भी अवैध कार्य कुछ लोगों के द्वारा मिलकर किया जाता है और उस अवैध कार्य में या सहायक होते हैं या फिर किसी भी तरह से आपका पार्टिसिपेशन होता है किसी अवैध कार्य को करने के लिए। एक से अधिक लोग होते हैं उसके अंदर अक्सर, क्योंकि भाई कोई कार्य किया जा रहा है या कोई अपराध अवैध कार्य किया जा रहा है जिसके संबंध में ये है कि वो जब तक नहीं होगा जब तक कि और चीज़ें ना जुड़ें, जैसे कि गाड़ी चलाने वाला या फिर असला इकट्ठा करने वाला इत्यादि वगैरह, जो भी मतलब सपोर्टिंग रहेंगे, सहायक रहेंगे उस अवैध कार्य को करने के लिए, उस कार्य के संबंध में माना जाता है कि उसके द्वारा षड्यंत्र कर लिया गया है। षड्यंत्र की परिभाषा इसे कहते हैं। उसके बाद कुछ कार्य लीगल टेंडर नहीं होने चाहिए, लीगल टेंडर नहीं होना चाहिए तभी वो कार्य 120 बी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि इसे कब पुलिस लगा देती है। इसे ज़्यादातर जहाँ एक से अधिक अभियुक्त होता है और कोई भी उद्देश्य के लिए अर्थात क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए एक से ज़्यादा लोग जहाँ होते हैं वहाँ कोई बड़ी घटना घटा दी या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे किसी को बहुत ज़्यादा हानि हुई, जैसे मर्डर वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर षड्यंत्र की 120 भी लगा दी जाती है, जिसमें सज़ा का प्रावधान ये है कि कम से कम 2 साल की सज़ा होगी। और अगर कोई जिन सेक्शनों में ये सज़ा की जा रही है जिस व्यक्ति को की जा रही है, ठीक है ना, उसे ये भी देखना होता है कि उसने उस सरकमस्टांसेस के तहत अपराध कितना बड़ा था और सेक्शन क्या लगे थे। जैसे 302 लगाया या 201 लगाया प्लस 120 भी लगाया, तो तीनों सेक्शन एक साथ लगे हैं। अब उसमें चूंकि माननीय न्यायालय को ये भी पावर है कि वो अगर उसका अपराध अर्थात उसका किया गया कार्य उस अपराध के संबंध में कुछ बड़ा है तो वो 2 साल से ऊपर तक की भी सजा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी आदमी की 302 लगा हुआ है और सबूत मिटाने की कोशिश करी गई है। 120 भी अपने आप में जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हैं वहीं फ्रेम होती है, क्योंकि भाई किसी ने कोई अपराध किया समझिए, अब उसे बंदूक इकट्ठी करनी है तो बंदूक किसी और ने ला के दी या फिर उसे भागने में सहायक कोई दूसरा व्यक्ति सहयोग किया, उसने गाड़ी ली और फिर बिठा के लेके भाग गया इत्यादि वगैरह बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं जिन घटनाओं को लेके कंटिन्यूसली चला जाता है। जब ट्रायल चल रहा होता है तो 120 बी के जो अभियुक्त होते हैं उन्हें उनका किया गया कार्य देखा जाता है और उसके बाद उन लोगों को माननीय न्यायालय के द्वारा सज़ा सुनाई जाती है, जिसके द्वारा जो जो कृत्य किया गया है अपराध के अंदर अवैध कार्य करने के लिए उतनी ही सज़ा का प्रावधान किया जाता है। जैसे 120 बी में 2 साल से अधिक की भी सज़ा है, क्योंकि अगर आपने कोई 302 का वो किया है जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें भी सारी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब 120 भी जो है केवल आपराधिक षड्यंत्र लगाने के लिए लगाई जाती है। और नमस्कार।